सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ है, जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम में आपको बताया था कि पता करें कि अहमदी के कत्ल का क्या मामला है। सर, क्या मसला हुआ यहाँ पे? जी बिल्कुल, मलवाल के इलाके में एक साहब थे जिनका नाम था तैयब रसूल, और वो वहाँ पर 53 साल की उम्र थी, और उनका वफाकी महोत्सव पंजाब के पास केस लगा हुआ था, जो कि उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर भलवाल और टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर भलवाल के खिलाफ किया हुआ था। इनके घर के पास एक पाइपलाइन गुजर रही थी, और उस करारे की वजह से इनका पिछले को 1.5 साल का अर्सा गुजर चुका था। तो इनका माना तौर पे जो है वो आपस में इनकी कार्रवाई हो रही थी। इन्होंने कहा था कि जो पाइप है वो वहां से ना गुजारा जाए, बल्कि थोड़ा सा आगे किया जाए, जबकि वो कमेटी के जो लोग थे उनके साथ इनकी जो है वो काफी देर से जारी थी। तो हुआ ये था कि ये जो बताया जा रहा है कि इनके घर की जो इन्होंने अवकाश तब्दील करने के लिए मसमार किया था, वहां पर इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इनके जो कैमरा जहाँ था वहां से ये पता लगा कि वहां पर कुछ लोग आके बैठे हुए हैं, और ये रात के टाइम उनको देखने के लिए जब बाहर गए हैं तो वहां से तकरीबन कोई 12:05 पे फायर की आवाज आई, तो देखा कि इनको गोली लगी और ये वहां पर गिर गए। तो इब्तदाई तौर पर वहां पर जो लोगों से इंफॉर्मेशन मिली गई और पुलिस से जो राब्ता किया गया, तो वहां पर ये बताया जा रहा था कि डीएसपी साहब जो मुतलका वहां पर आए हैं, और वहां पर उन्होंने कहा है कि ये एक मर्डर का वाकया है, तो आप इसको जो है मर्डर अभी इसके मुताबिक इसकी कार्रवाई कनेक्ट की जाए। लेकिन जैसे ही ये इनकी डेड बॉडी जो है वहां पर तहसील हेडक्वार्टर बलवाल भिजवाई गई, तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने ये बताया कि इनको रात को हार्ट अटैक हुआ है, और ये नीचे गिरे हैं और इनके सर में ईंट लगी है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई है। तो जो बिल्कुल वाकया था वो बिल्कुल ऑपोजिट कर दी गया। लेकिन वहां पे टाउन म्यूनिसिपल के लोग और असिस्टेंट कमिश्नर का अमला और पुलिस के लोग भी वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने यही कहा है कि डॉक्टर ने ये कहा है कि इनको गोली नहीं लगी, बल्कि इनकी डेथ जो है वो हार्ट फेलियर है, और इसके वहां पर ये सारा वाकया हो गया है। क्योंकि ये जैसे ही घर से बाहर निकले हैं तो 500 गज दूर ये सारा वाकया पेश आया। लेकिन जो पुलिस की इब्तदाई जो वहां पर डीएसपी है जो वहां मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने यही बताया था कि इनको जहाँ पर इस नाम लोगों का बीमारी है। जी सर, ये बताइए, ये रिपोर्ट चेंज करनी पाकिस्तान में तो मामूली केस है, क्या ख्याल है? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह हमें भी यही जो एक खर्चा है, क्योंकि जिस तरह इनका वाकई मौसम के पास केस लगा हुआ था और इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर भलवाल को और टाउन म्यूनिसिपल को फरीक बनाया हुआ था, तो वहां पर इनकी बहुत ज्यादा लोगों के साथ है ना वो तासबियत पाई जाती थी, लोगों में इनकी मुखालफत थी, क्योंकि ये इन्होंने महकमे को बराह रास्त मुलम्मत किया था। और बल्कि ये भी यहाँ तक भी है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास भी 2-3 दफा दरखास्त दी हुई थी, और उनको भी ये कहा गया था कि आप मेरा काम नहीं करवा रहे तो मैं आपके खिलाफ भी जो है वो ऊपर दरखास्त दे दूंगा। तो जाहिर है ये जो महकमा है उन्होंने अपनी तो कार्रवाई करनी होगी, और डॉक्टर के साथ मिलकर रिपोर्ट को तब्दील करना पाकिस्तान में ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि आप किसी भी डॉक्टर के साथ मिलकर एमएस के साथ मिलकर रिपोर्ट तब्दील करवा दें, क्योंकि अगर रिपोर्ट सही आएगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। और जैसे ये पता लगा है, रात तक हमें ये इतलात मिली थी कि इनको नामून अफराद ने सर पे गोली मार दी है, लेकिन जैसे ही सुबह इस बात की दोबारा हमने तफ्तीश की तो पता ये लगा कि डॉक्टर ने कहा है कि ये हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हुई। इससे उनके घर वाले मुतमिन है इस रिपोर्ट से? नहीं जी, वो नहीं, उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि जो है तैयब रसूल साहब का जो यहाँ पर ये मुखालफाना काम था, इनको तो नामून अफराद ने गोली मारी है। लेकिन अब जो है वो पुलिस जो है वो इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करने से इनकारी है, और वो ये कह रही है कि डॉक्टर ने जो हमें लिखकर दे दी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर, हम तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के मजाज है। अगर ये डॉक्टर लिखकर दे देता कि इनकी जो काज ऑफ डेथ जो है वो गोली लगने से हुई है, तो फिर हम जरूर FIR दर्ज करते। लेकिन अब वो जो है वो परेशानी का शिकार है कि हमारे साथ जो है ये ज्यादती की गई है, और पुलिस ने जो है वो इनके साथ मिलकर रिपोर्ट को तब्दील किया गया है। अच्छा सर, आप इस वक्त एक शादी पे थे, मैंने आपको लाइन पे लिया। आज का सुना बड़ी शादी ब्याह पे सख्ती की हुई है, 1 डिश चल रही है, थोड़ा सा बताएंगे हमारे देखने वालों को? जी बिल्कुल, इसी तरह जो है ये पाबंदी जो है मजिस्ट्रेट को और असिस्टेंट कमिश्नर को कहा गया कि आपने शादी के ऊपर, जहाँ पे शादी होती है, फंक्शन होता है, वहां पे जरूर जाना है, और इस बात के ऊपर लाजमी तौर पर इंश्योर करना है कि वहां पर कोई बात इसकी खिलाफ वर्जी ना करे, या फिर कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से जो SOP है उसको खराब किया जाए। तो ये बिल्कुल सख्ती से इसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। जो टीम है, अब जहाँ पर मैं यहाँ पर शादी के फंक्शन में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी एक टीम आई थी थोड़ी देर पहले, वहां पर आकर वो विजिट करके लेकर गए हैं, और उसके बाद पूछ कर गए हैं। हॉल के जो मैनेजर थे उनको भी पूछा कि भाई क्या आपकी तरफ तो आ रहे हैं, क्या चीज बन रही है। तो ये इसी तरह चेकिंग जारी है, और ये
जहां जहां पर भी शादी हाल होते हैं, जहां पर फंक्शन हो रहे होते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो वहां पर जाकर इस बात को लाजमी चेक करते हैं क्या कोई खिलाफवर्जी तो नहीं कर रहा। लेकिन इसमें ये फर्क तो नहीं कि अमीर को अमीर बाजे कि अमीर भी एक ही डिश बनाएगा? नहीं, अभी तक तो देखने में ये नहीं आया। अमीर की तरफ तो वो जाते ही कोई नहीं है, ना कोई पुलिस जाती है, ना कोई मजिस्ट्रेट जाता है। अमीर तो जो है वो फार्म हाउस वगैरह में अपनी मर्जी से गुज़श्ता चंद दिन पहले जो है एक प्रोग्राम हुआ था नकब 2 जनवरी को, वहां पर एक शादी का फंक्शन था और प्राइवेट तौर पे फार्म हाउस में किया गया था। वहां पर तो बेशुमार डिशेज जो खाने की बनाई गई थी गोश्त की, और वो दूसरी चीजें और बारबेक्यू भी किया गया था और सूप वगैरह और मछली चीजें वहां पर तो बेदार चीजें थी। लेकिन वहां पर जो है वो पुलिस के आला अफसरान भी और कुछ MLA MP साहब मिनिस्टर जो थे वो कोई बड़ा लाहौर का ताजर है, उनके बेटे का असल में वलीमा था और वहां पर ये सब लोग आए थे, लेकिन वहां पर ऐसी कोई बात नहीं थी। चले सर, आप एंजॉय करें शादी का, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। नहीं, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ। असल में सुबह खान साहब ने, मेरे इल्म में ये खबर नहीं थी पहले, मैं सही बताऊं आपको, जब खान साहब ने इस चीज़ का जिक्र किया तो मुझे फिर मैंने आपको कहा था कि हम अपने ब्यूरो चीफ से रब्ता करेंगे, फौरी तौर पर किया गया। और वो बता रहे थे कि जिस तरह भी कि मैं शादी में शामिल हो रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारा प्रोग्राम ये होता है कि आपको जो सच और हकीकत उससे आगाह किया जाए, मगर पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। डॉक्टर तब्दील कर लो, डॉक्टर की रिपोर्ट तब्दील कर लो, और जो मर्ज़ी आप रिपोर्ट बनवा लो पोस्टमार्टम की। ये पहले उन्होंने कार्रवाई की होती है, ये नहीं कि कत्ल के बाद शुरू होता है ये काम। ये पहले बता दिया जाता है कि कौन सा डॉक्टर होगा सुबह ड्यूटी पे, किसने ये पोस्टमार्टम करना है, उसको पहले ख़रीद लिया जाता है। इतना बड़ा पाकिस्तान में बंदा ख़रीदना कोई काम नहीं है, मगर बंदा मारना कोई काम नहीं है तो बंदा ख़रीदना भी कोई काम नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ पे इंसाफ लेना बड़ा मुश्किल काम है, जब पुलिस जो है वो या तो फिर कोई और डॉक्टर तब्दील किया जाए, लेकिन इतनी पावर होनी चाहिए पीछे के लोग जो मजबूत पार्टी हो और उनके ऊपर तक कोई तल्लुकात हो, फिर जाके कोई इस पर मेरा ख्याल है कि तब्दीली आ सकती है। वरना जो आम बंदा है जो कमज़ोर है उसकी सुनवाई जहाँ तक होती है वो आपको पता ही है। जिस तरह अभी ब्यूरो चीफ ने बताया कि किसी बड़े की शादी हो तो फार्म हाउस पे जितने मर्जी खाने बना लो, किसी आम बंदे की हो तो वहाँ पे एक टीम पहुँच जाती है और पूछते हैं क्या बन रहा है आज, क्या प्रोग्राम है। तो नज़र तो आपको आ ही रहा है हर चीज़। तो मेरा ख्याल है कि एक जुल्म है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, कई दफ़ा अहमदियों को कत्ल किया गया पाकिस्तान में। और इस वक्त मैं चेक कर रहा था व्हाट्सएप अकाउंट कुछ, तो वहाँ पे भी लिखा गया था कि ये पहले खबर इसी तरह दी गई, फिर बाद में आई जी खबर गलत है। इसीलिए हमने जो हकीकत है वो आपको बताई। अपने ब्यूरो चीफ के ज़रिए चैनल को करें सब्सक्राइब, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख